पहली कहानी, दो गरीब दोस्तों की कहानी। रमेश और सुरेश दो गरीब दोस्त थे जो एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों का बचपन एक साथ बीता था, लेकिन उनके आचरण और नैतिकता में बहुत बड़ा अंतर था। रमेश ईमानदार और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति था, जबकि सुरेश की आदतें बेईमानी की ओर झुकी हुई थी। रमेश का जीवन सादगी से भरा था। वह अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था और जो कुछ भी कमाता था उसे ईमानदारी से अर्जित करता था। उसका कहना था कि सच्चाई और मेहनत ही सफलता की पूंजी है। उसके पास भले ही संपत्ति की कमी हो, लेकिन उसके दिल में सुकून और शांति थी। गांव में सभी लोग उसकी इज्जत करते थे और उसे एक आदर्श व्यक्ति मानते थे। दूसरी ओर सुरेश जल्दी अमीर बनने की चाह में बेईमानी के रास्ते पर चल पड़ा था। वह हर तरीका अपनाता था ताकि बिना मेहनत के पैसा कमा सके। झूठ, चोरी और धोखाधड़ी उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। शुरुआत में सुरेश को उसकी चालाकी और बेईमानी से कुछ पैसा भी मिल गया, लेकिन इससे उसके सम्मान में गिरावट आई। गांव के लोग अब उसे नापसंद करने लगे थे और उसके साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते थे। एक दिन गांव में एक महत्वपूर्ण अवसर आया। एक बड़े मेले का आयोजन हुआ जिसमें सभी गांव वालों ने भाग लिया। गांव के मेले में हर कोई आनंदित था और बहुत सारी दुकानों पर भीड़ उमड़ रही थी। सुरेश ने अपनी दुकान सजाई थी जिसमें उसने सस्ते और नकली सामान बेचे। उसके पास नकली गहने, प्लास्टिक के बर्तन और सस्ते खिलौने थे जिन्हें उसने असली और उच्च गुणवत्ता का बताकर बहुत ज़्यादा कीमतों पर बेचा। उसके गहने दिखने में चमकदार और मनमोहक थे, लेकिन वे टिकाऊ नहीं थे। वही रमेश ने अपनी ईमानदारी से तैयार किए हुए हस्तनिर्मित वस्त्र बेचे। मेले के पहले ही दिन कुछ लोगों ने सुरेश से गहने खरीदे। एक महिला ने उसकी दुकान से एक सुंदर सोने जैसे दिखने वाला हार खरीदा। उसने घर जाकर उसे पहना और अगले ही दिन गांव के एक सामाजिक समारोह में पहन कर गई। लेकिन समारोह के बीच में ही एक सुनार ने हार को परख लिया और उसकी वास्तविकता बता दी कि हार नकली है। एक दिन किसान ने सुरेश से कुछ बर्तन खरीदे थे। उसने घर जाकर उस बर्तनों का उपयोग किया, लेकिन कुछ ही दिनों में वे बर्तन टूटने लगे। किसान को बहुत गुस्सा आया और उसने बर्तन को लेकर वापस मेले में आकर सुरेश से शिकायत की। मेले में ही कई और ग्राहकों ने अपने अपने अनुभव साझा किए, जिसमें उन्होंने सुरेश के बेचे गए सामानों की खराब गुणवत्ता और नकली होने की बात कही। धीरे धीरे यह बात पूरे मेले में फैल गई और लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। गांव के मुखिया को जब यह बात पता चला तो उन्होंने सुरेश को बुलाया और उसे सबके सामने जवाब देने के लिए कहा। सुरेश ने पहले तो अपनी गलती मानने से इनकार किया, लेकिन जब लोगों ने सबूतों के साथ उसके नकली सामानों की पोल खोली तो उसके पास सच स्वीकार करने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा। इस तरह सुरेश की बेईमानी का भांडा फूटा और उसकी प्रतिष्ठा धूलिल हो गई। वही रमेश ने गुणवत्ता भरे सामान बेचकर खूब सम्मान कमाया। इस घटना के बाद रमेश की ईमानदारी और मेहनत ने उसे गांव में और भी सम्मानित बना दिया। सुरेश ने भी अपनी गलतियों से सीख ली और बेईमानी का रास्ता छोड़कर सच्चाई और मेहनत की राह पर चलने की प्रतिज्ञा ली। कहानी से सीख, सच्चाई और ईमानदारी से ही जीवन में असली सफलता और सम्मान प्राप्त होता है। बेईमानी और धोखाधड़ी का रास्ता चाहे कितना भी लुभावना क्यों न लगे, अंत में वह हमें केवल बेईमानी और पछतावा ही देता है। दूसरी कहानी, गंवार किसान। एक किसान था। वह पढ़ा लिखा नहीं था। वह हमेशा लोगों को अखबार व किताबें पढ़ने के लिए चश्मा लगाते देखा करता था। वह सोचता था
अगर मेरे पास भी चश्मा होता तो मैं भी इन लोगों की तरह पढ़ सकता। मुझे भी शहर जाकर अपने लिए चश्मा खरीद लाना चाहिए। एक दिन वह शहर गया। चश्मे की एक दुकान में जाकर उसने दुकानदार से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए चश्मा चाहिए। दुकानदार ने उसे अनेक प्रकार के चश्मे दिखाए। दुकानदार ने पढ़ने के लिए उसे एक पुस्तक भी दे दी। किसान ने एक एक कर अनेक चश्मे लगाकर देखे, लेकिन वह कुछ भी नहीं पढ़ सका। उसने दुकानदार से कहा, इसमें से कोई भी चश्मा मेरे काम का नहीं है। दुकानदार ने किसान की ओर देखा, फिर उसकी नज़र किताब पर पड़ी। किसान ने किताब उल्टी पकड़ रखी थी। दुकानदार ने कहा, शायद तुम्हें पढ़ना नहीं आता। किसान ने कहा, मुझे पढ़ना नहीं आता, इसलिए तो मैं चश्मा खरीद रहा हूँ ताकि मैं भी दूसरों की तरह पढ़ सकूं। लेकिन इनमें से किसी भी चश्मे से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। दुकानदार को अपने अनपढ़ ग्राहक की असली परेशानी का पता चला तो वह बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाया। उसने किसान को समझाते हुए कहा, मेरे भाई, तुम बहुत सीधे और अज्ञानी हो। सिर्फ चश्मा लगा लेने से किसी को पढ़ना लिखना नहीं आ जाता। चश्मा लगाने से सिर्फ साफ साफ दिखाई देने लगता है। पहले तुम पढ़ना लिखना तो सीखो, फिर तुम्हें बिना चश्मे के भी पढ़ना आ जाएगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, दोस्तों कमेंट में अपनी राय अवश्य बताएं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।